फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह हो रही है, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, जैसा कि हमारा डेली रूटीन है सुबह का। बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो वही। और तो और बच्चे ट्यूशन जाएंगे, लौटते में हसनैन आते हैं, उनको इंतजार रहता है कि खाला लौटेंगी इन लोग को ट्यूशन से लौटाने में, फिर मैं जाऊंगा। तो गाइज अभी ये लोग जा रहे हैं और ये मेरे अभी मालती का पेड़ लगा है, बहुत छोटा है, ये देखिए कितना बड़ा है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब भी मैं इसको देखती हूँ। गाइज मैं बच्चों को छोड़ आई हूँ ट्यूशन, और अभी ट्यूशन छोड़कर आई हूँ और मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊं। और अभी चने की दाल गोश्त सोचा था, लेकिन अभी मन बदल गया है, मन नहीं हो रहा है। अभी मन हो रहा है खड़े मसूर की दाल और चावल खाने का। चावल हम लोग ज्यादा खाते हैं, और कल पुलाव बनाया था जैसे कि, और साथ में रोटी भी बना लूंगी थोड़ी सी, क्योंकि जिसको रोटी खाना हो तो वो रोटी खा लेगा, जिसको चावल खाना हो चावल खा लेगा। तो गाइस अल्लाह का शुक्र है कि मई आ गई है। मई में सालों बाद हम लोग मतलब इतना अच्छा मौसम देख रहे हैं, नहीं तो इस टाइम तो इधर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो आप देख लीजिए, बादल हैं चारों तरफ, आपको दिख रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ बादल बादल है। बारिश तो नहीं होगी जैसा मैंने देखा है ऑनलाइन, लेकिन आज बताया है कि कल से टेम्परेचर 2% सही रहेगा। तो गाइज मैं जा रही हूँ अभी काम करने के लिए, और यहाँ दाल चढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले तो जोया पापा उठ गए, जोया पापा को चाय, उसके बाद मैं दाल चढ़ाऊंगी। दाल चढ़ाने के बाद जल्दी से कमरा साफ करूंगी, फटाफट काम करूंगी, आज लेट नहीं करूंगी। ये मकोई आपको दिख रही होगी, मकोई दिखा रही हूँ मैं आपको, काली वाली मकोई है। हमने छोटे में इनको, ये जो लाल होती थी ना, तो छोटे में इनको हम लोग कहते थे टमाटर। आप गिर रही है, दिखाती हूँ, देखिए ये बहुत फायदेमंद होती है। मकोई भी फायदेमंद होती है, मकोई की पत्ती फायदेमंद होती है, बल्कि ये पत्ती खराब हो गई है, इसमें कीड़ा सा लग गया है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसकी सब्जी तो मैंने बना के खाई है, पेट की सूजन के लिए बहुत ज्यादा, और भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, ये दवा है ये। और ये मकोई तो बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, धोई और धो के खा ली, चाहे वो लाल वाली हो चाहे वो काली वाली हो। काली वाली बहुत कम मिलती है, लाल वाली हर जगह आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये जैसे अभी ये गिर गई है, तो ये एक पेड़ तैयार हो गया समझिए। ये खराब पेड़ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये जो गिर गई है उससे दूसरा पेड़ उगाएगा, तो खत्म नहीं होती है ऐसे। मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, कहीं ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, तो बहुत ज्यादा अच्छा मौसम है। तो काम देर नहीं करूंगी, और फिलहाल तो मैं जा रही हूँ जोया पापा को चाय बनाने के लिए, उसके बाद दाल बीनूंगी। खड़े मसूर की दाल बीनने में टाइम लगता है, उसमें कंकड़ बहुत होते हैं, उसके बाद फिर कमरा साफ करूंगी। तो गाइस मैं तो आ गई अपने किचन में, अपने फेवरेट जोन में। और जब तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ना है तो कॉल आ जाएगी। तो आज सुबह सुबह बच्चों को ट्यूशन से लेके आई, तो हसनैन को लेके आई, तो हमें मिली गिफ्ट में बिल्ली। जी हाँ, हमें आज गिफ्ट में मिली है बिल्ली। और वो हमारे पड़ोसी हैं, जो सभी बिल्लियों को खाना देते हैं, वो लेके आए। सुबह दरवाजे में खड़े हुए थे, उनको नॉक नॉक कर रहे थे, उनको लगा कि हम अंदर है, लेकिन हम बाहर थे। और ये देखिए इसको दे गए हैं, वो जो है बड़ी खुश हो रही है इसको देख के। ये आराम से सो रही थी, अभी उठ गई, फिर इनको नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है इनको। तो आज गिफ्ट में हमें हमें गिफ्ट में मिली बिल्ली। और देखिए आप सोच नहीं सकते कि गिफ्ट में बिल्ली मिलेगी, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। और तो और इतने सारे लोग हैं, दोस्तों को देख के खुश हुई, फिर सो गई और आराम से सो रही हैं। चमन भाभी भी थी साथ में, कह रही थी बहुत मिलनसार है, खूब आराम से चिपक के सोती। बात सही है, चिपक के सोती है, हदर के ऊपर टांगे रख के सो रही थी अभी। और बिल्ली है, अभी तक हमारे जितने भी हैं सब बिल्ली हैं, अब ये पहली बिल्ली आई है। तो गाइज देखने, हैदर इमला लिख रहा है और जोया बोल रही है, और मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है जोया के लिए फ्राइड राइस, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही थी खड़े मसूर की दाल और चावल। तो जोया पापा बोले कि मतलब ऐसे ड्रामा कर रहे थे, खाना थे उनको नहीं। मैंने फौरन, उनके मुंह से निकला, मैंने फौरन इरादा बदला, और फिर मैंने फौरन आलू गोश्त बनाया। और आलू गोश्त चावल जोया पापा को बहुत ज्यादा पसंदीदा है, बहुत, दाम एक ही मात्रा, बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर मैंने उनके लिए बनाए शाम को, अभी मैंने उनको खाना खिला के ही बाहर भेजा है।
तो अभी अभी रोटी उनको बनाई थी, चावल नहीं, और उन्होंने खाना खाया, चले गए। जोया ने नहीं खाया, जोया आलू गोश्त कम खाती है, इसलिए जोया फ्राइड राइस खाएगी, हैदर भी फ्राइड राइस खाएगा। गए तो हमारे यहाँ आज सुबह ही सुबह एक गिफ्ट मिली है, बिल्ली सुबह सुबह गिफ्ट मिल गई है। वो बाहर खेल रही है, खूब सोती रही यहाँ पे। हाँ, अब रात भर जागेगा। पेड़ पे लटक रही। बेटू आ गया है, दरवाजा खोलो। तो गाइस अभी इनकी इमला लिखवा दूं, फिर बात करते हैं। किनारे पर लगा था, किनारे पर लगा था। गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और आज तो मैंने पीने का पानी भी भर लिया था, और कपड़े भी धुल गए हैं। तो फिलहाल तो मैं जोया के लिए बनाने जा रही हूँ। चाहती तो ऐसे ही बना देती, जोया कह रहे थे सिंपल सा बना दो। मैंने कहा नहीं, अच्छा सा प्याज टमाटर डाल के बना रही हूँ ताकि खाने में मजा आए। और तबीयत सही नहीं थी, तो आज मैं कुछ और भी ट्राई करती, लेकिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी आज। तो यही थकान, पता नहीं क्या है, थकान बहुत ज्यादा हो रही है। वो हरारत मौसम है, ऐसे ही है। और पूरी खुराक खाती नहीं हूँ, एक खुराक खा लेती हूँ दवा की, उसके बाद फिर मना कर देती हूँ कि अब नहीं खाना है, शायद इसीलिए बैकअप बैकअप हो रहा है बार बार। अभी बना दी इनके लिए फ्राइड राइस, उसके बाद सीधे बर्तन धोंगी। आज जल्दी फ्री होंगी और जल्दी आराम से लेटूंगी, क्योंकि रात में बहुत लेट हो जाता है, इस वजह से। अजीज सर है नहीं, अजीज सर बाहर हैं, आने का आज का था, आज पता नहीं क्यों नहीं आए। कॉल भी की, उन्होंने रिसीव भी नहीं की। और पूछ लेती हूँ, मैं खैरियत ले लेती हूँ, रोज आते हैं, और क्यों नहीं आए रीजन भी पता होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब गए हैं तो फिर आएंगे, अपनों में गए हैं तो लोग रोक लेते हैं, आने नहीं देते हैं लोग इतनी जल्दी। पहले सोच रही थी चाइनीज राइस बना दूं, फिर मैंने चाइनीज राइस सोचा कि चाइनीज राइस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रात हो रही है और सॉसेस वॉसेस बच्चों को नुकसान करेंगे। देसी मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्ची, ये सब डाल के बनाओ, सबसे बढ़िया है। तो जोया को लगी है वो, क्योंकि हम सब खाना खा चुके हैं तो सोया रह गई है, वेट कर रही है। आज मेरे पैर में भी दर्द है, मुझसे बिल्कुल खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है आज बिल्कुल। तो फिलहाल तो कर रही हूँ, जैसे तैसे काम कर रही हूँ। और आज काम ज्यादा है भी नहीं, लगभग लगभग सभी हो गया है, खाना भी सबने हम लोगों ने खा ही लिया है। बच्चे रह गए हैं दोनों फ्राइड राइस की वजह से, और इसके बाद बोतल भी भर गई, कपड़े भी धुल गए। तो बस कुछ नहीं करना है, सीधे बर्तन धोना है। तो अभी ये बना के सीधे मैं बर्तन ही धोने वाली हूँ। हाँ, इससे पहले दवा का बिस्तर लगा दूंगी, क्योंकि अजीज सर है नहीं, तो फिर जोया के पापा फिर जल्दी आ जाते हैं, उन्हें मेरी फिक्र रहती है। और आज तो ऑलरेडी उनको लग रहा है कि मुझे हरारत सी है, तबीयत सही नहीं है, तो वो आज और जल्दी आ जाएंगे। इतने में तो वो कई बार फोन करके पूछ चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब केयरिंग हस्बैंड हो तो फिर यही रहता है। मेरे पापा बहुत केयरिंग है, और पूछते ही रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत हो तो बताओ। और बाई चांस उनको कोई दिक्कत बता दी, फिर तो बस मेरी ही आफत है, ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो, परेशान हो जाती हूँ मैं। इसलिए मैं बचती हूँ। और यहाँ ये बच्चों को पता चले तो बच्चे फौरन पापा चिल्लाएंगे, पापा मम्मा को ये प्रॉब्लम है, तो बच्चों से भी छुपाना पड़ता है जब छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो गाइस मैं बना रही हूँ, इसको बना लूं। बच्चे वहां इमला लिख रहे हैं, जो बोल रही है वो लिख रहा है, बना लूं, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये आइसक्रीम जो हसनैन के लिए लाए थे, तो मेरे लिए सबके लिए लाए थे, और हसनैन के लिए नहीं लाए थे, वो चारों के लिए लाए थे। हसनैन, उन्होंने पता नहीं था, हसनैन अचानक आ गया था, फिर उन्होंने अपनी हसनैन को दे दी थी। तो मैंने कहा था
कि आधी आप खाओगे आधी मैं खाऊंगा। ठीक है, ठीक, इतने दिन से रखी कोई खा नहीं रहा। मैंने कहा पहले आप के चक्कर में बच्चे खा जाएंगे, इसलिए मैं ही खा लूं। तो मैं खा रही थी तो अभी बच्चे आ गए, कह रहे थे मुझे चाहिए, मुझे भी थोड़ी सी टेस्ट करा दो। तो मैंने ठीक है, एक चम्मच खा लो, फिर मैं खा लूंगी। और फिर पापा कॉल करके बता दी मैं आइसक्रीम खा ली, ताकि वो दूसरी अपने लिए ले आए। तो गाइस उनको खाना होगी खाएंगे, और इनके देखिए दांत में इनके लगी है, इनको ठंडा लगता है। यहाँ देख रहे हैं अरे आइसक्रीम खाई जा रही है, तो जरा सी आइसक्रीम खाई थी। मैंने कहा नहीं नहीं आप भी खा लो। नहीं नहीं आप खाओ। मैंने कहा नहीं नहीं एक चम्मच खा लो, आप भी खा लो। और पहले आप के चक्कर में वो आइसक्रीम किसी को भी नहीं मिलती, वैसे ही रखी रहती, काफी दिन से रखी हुई है। तो मैंने कहा मैं ही खा लूं, मेरी वैसे भी तबीयत सही नहीं है। और फिर पापा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो यही चाह रहे थे कि मैं खा लूं, यही कह रहे थे तुम खा लो मैं दूसरी ले आऊंगा, तुम खा लो। मैंने कहा नहीं नहीं दोनों खाएंगे। लेकिन मैंने कहा खा ही लो, पहले आप के चक्कर में हो जाएगा काम। तो गाइज आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट तो आप करते हैं, आपके कमेंट भी आते हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आप वीडियो देखते हैं। और बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है जब आप वीडियो देखते हैं। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।